वालेकुम। हम बात कर रहे थे शॉप हेल्थ के बारे में और उसमें हम लोगों ने बात की थी कि टिकटॉक शॉप कहाँ कहाँ से वायलेशन पॉइंट्स हमारे ऊपर अप्लाई करता है और हमें कहाँ कहाँ से हमारे अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। लिहाजा आज हम ज़रा इसमें डिटेल से बात करेंगे ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि वायलेशन होती क्या है और इसके कॉमन रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सो कहता ये है कि वायलेशन पॉइंट्स आर यूज टू enforce compliance with TikTok shops policies and sellers and content creators। कहता ये कि वायलेशन पॉइंट्स जो हैं वो टिकटॉक शॉप इसलिए हमारे ऊपर लगाता है कि जी हम कंप्लाई करें, हम बात मानें, हम उन चीज़ों को जो पॉलिसीज़ और रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं टिकटॉक शॉप ने हम उसको अप्लाई करें, इन्फोर्स करें। अब बात ये है कि वो सिर्फ हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती सेलर्स के ऊपर, बल्कि वो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको हमने इन्फ्लुएंसर्स का नाम दिया था, तो वो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भी इस तरह की वायलेशंस अप्लाई करता है, इस तरह की वायलेशंस लगाता है कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो फिर भी वो हमारे लिए भी बीइंग अ सेलर, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो हम सेलेक्ट करते हैं, हमारे लिए भी मसले का बायस होगा और उन क्रिएटर्स के लिए भी मसला होगा। फिर कहता है accumulating too many points violation points can result in penalties such as restrictions on product listing, temporary suspensions और permanent bans। कहता है ये कि जब कभी भी आप अगर बार बार गलत काम करेंगे, बार बार कोई गलती करेंगे, तो टिकटॉक शॉप क्या करेगा, आपके ऊपर पेनल्टीज लगाएगा। क्या क्या कर सकता है वो, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोडक्ट लिस्ट ही आपको ना करने दे, प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, टेम्पररी सस्पेंशंस कर दे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपका अकाउंट बंद कर दे और कहे जी आप इन 1-2 महीनों में ना सेल कर सकते हैं, ना कोई चीज़ लिस्ट कर सकते हैं। या फिर वो परमानेंटली आपके ऊपर बैन लगा दे और ये कहे कि जी अब आपने काम करना ही नहीं है, पूरा आपका अकाउंट ही बंद हो गया। हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर किन वजूहात की बुनियाद पे, किन रीजंस की वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, तो इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। मैं आपको 10 ऐसे रीजंस, मेन रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से टिकटॉक शॉप आपके ऊपर ये वायलेशन पॉइंट्स रेज करती है, आपको ये वायलेशन पॉइंट्स लगाती है आपके ऊपर। पहली बात है मिसलीडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपने कोई ऐसी फॉल्स क्लेम्स या फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शंस और इन्फॉर्मेशन दी है प्रोडक्ट के बारे में, जो कि प्रोडक्ट को सही तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, या प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही है, उसके यूजेस के बारे में नहीं बता पा रही है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, फीचर्स के बारे में नहीं बता पा रही है, उसके क्वालिटीज़ के बारे में नहीं बता पा रही है। तो यस, ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से टिकटॉक शॉप आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए, बैन लगाए या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए। नंबर 2 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट्स, और इसमें ये जो चीज़ें हमारे पास आती हैं उसमें ये है कि सेलिंग काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? काउंटरफीट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, स्टेबल ब्रांड है, आपने उसका प्रोडक्ट उठाया, उसकी कॉपी बनाई और आपने ब्रांड की इजाज़त के बगैर बेचना शुरू कर दी। या आपने ये किया कि आपने प्रोडक्ट तो अपनी बना ली, लेकिन लोगो जो है वो आपने किसी ब्रांड का इस्तेमाल कर लिया, इमेजेस जो हैं वो किसी ब्रांड के इस्तेमाल कर लिए, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ज़ुमरे में आता है और आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं कि जी आपने बगैर इजाज़त के क्यों उन किसी भी और ब्रांड का या किसी भी और ब्रांड के का लोगोज या उनके फ़ोटोज़ वगैरह आपने यूज़ किए हैं। फिर एक और रीज़न हो सकता है पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस, के आपका जो प्रोडक्ट था जब आपने बेचा और कस्टमर ने उसके अगेंस्ट कोई आपको नेगेटिव व्यू दे दिया, या आपने उसको बेचा ही तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट था, या उसमें आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट, टूटा फूटा कोई चीज़ आपने भेज दी, तो यस ये हो सकता है। या फिर ये है कि आपने उसके जो फंक्शंस थे प्रोडक्ट के और या उसका जो अपीयरेंस था उसके बारे में आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की थी। मतलब कहने का कि आपने जिस तरह से प्रोडक्ट का हक था एक्सप्लेन होने का, या प्रोडक्ट जो एक्चुअल में था आपने उसको छोड़ के आपने कुछ और बातें उसके बारे में बताई जो एक्चुअली प्रोडक्ट में मौजूद नहीं थी। फिर एक और रीज़न ये हो सकता है शिपिंग वायलेशन, जो कि हमारे पास यहाँ पे एज अ रीज़न नंबर 4 आ रहा है। शिपिंग वायलेशन ये होता है कि डिलेड शिपमेंट है, आपने जो प्रॉमिस टाइम था जिस पे आपने प्रॉमिस किया था। देखें, दो तरह के टाइम्स हो सकते हैं या प्रोमिसेस हो सकते हैं, ऑन टाइम शिपमेंट हो सकती है, इन टाइम शिपमेंट हो सकती है। ऑन टाइम से मुराद ये है कि जो आपने प्रॉमिस किया था आज की डेट 12 बजे का टाइम, तो आज की डेट में 12 बजे तक आपने प्रोडक्ट पहुंचा दिया, तो इसको हम कहेंगे ऑन टाइम शिपमेंट।
इन टाइम शिपमेंट ये है कि जो टाइम आपने या डेट प्रॉमिस की थी, आज की डेट आपने प्रॉमिस की थी, आपने कहा था 12 बजे तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, और प्रोडक्ट जो है वो आपने सुबह 8 बजे पहुंचा दिया या आपने एक दिन पहले पहुंचा दिया, तो इसको हम कहेंगे इन टाइम शिपमेंट। ये दोनों बातें तो बहुत अच्छी बातें हैं, अगर इस तरह से आपने किया है तो फिर तो आपका जो प्रोडक्ट या आपकी रेपुटेशन है वो बहुत पसंद आएगी कस्टमर्स को, और कस्टमर्स आपकी तारीफ करेंगे और दोबारा आपसे रीपरचेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसके बरअक्स हुआ है, इसके ऑपोजिट हुआ है कि आपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो आपका प्रॉमिस टाइम था उससे डिले करके पहुंचाई हैं, या आपने जो प्रॉमिस था या आप उसको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए हैं, या अगर आपने ट्रैकिंग या शिपमेंट इन्फॉर्मेशन तो दी है लेकिन वो इनकरेक्ट थी, तो डेफिनेटली ये ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कस्टमर आपसे नॉय होगा। जब कस्टमर नॉय होगा तो जो टिकटॉक शॉप को कंप्लेंट करेगा, टिकटॉक शॉप आपके ऊपर वायलेशन पॉइंट रेज कर सकती है। फिर उसके बाद रीज़न नंबर 5 दिया गया है। रीज़न नंबर 5 में प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स, आप ऐसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर बैठते हैं जो कि टिकटॉक शॉप अलाउ ही नहीं करता, जैसे कि हैज़र्डस मटेरियल्स हैं, तेज़ाब हो गया, केमिकल्स हो गए और इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कि टिकटॉक शॉप आपको अलाउ नहीं करता। और अगर आपने वो चीज़ लिस्ट कर दी है तो गलत बात है। एडल्ट कंटेंट अगर आपने अपलोड कर दिया है या लिस्ट कर दिया है तो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, टोबैको वगैरह, जो कि टिकटॉक शॉप अलाउ नहीं करता, अगर आपने वो किया है तब भी आपको वायलेशन पॉइंट्स मिलने के चांसेस हैं। रीज़न नंबर 6 देख लेते हैं। रीज़न नंबर 6 यहाँ पे ये कहता है कि जी आपके पास कस्टमर सर्विस इश्यूज़ हैं। आपने जो प्रोमिसेस की थी, या आपसे अगर कोई कस्टमर इंक्वायरीज कर रहा है और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या आप से कस्टमर जो है वो रिफंड क्लेम कर रहा है, मांग रहा है और आप रिफंड नहीं दे रहे हैं, तो जी ऐसी सूरत में भी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। रीज़न नंबर 7 है फेक रिव्यूज़ और मैनिपुलेशन। आपने अपने ही प्रोडक्ट को लिस्ट किया और फिर अपने ही प्रोडक्ट के बारे में आपने फेक रिव्यूज़ कहीं से पोस्ट करवा लिए और आपने मैनिपुलेट किया सेल्स के डाटा को। एक्चुअल सेल्स आपकी उतनी नहीं थी लेकिन आपने सेल्स ज़्यादा शो करने के लिए आपने फिगर्स को छेड़खानी की, फिगर्स को टेम्पर किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हो सकता है, बैन लग सकता है, या आपके अकाउंट के ऊपर जो वायलेशन पॉइंट्स हैं वो रेज हो सकते हैं। फिर नॉन कंप्लायंस विद द लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। जिस मुल्क में, जिस जगह पे आपकी टिकटॉक शॉप है, हमने ये चूंकि पहले कहीं इंट्रोडक्शन में बात की थी कि टिकटॉक शॉप जो है वो कुछ मुल्कों में अभी अवेलेबल है और कुछ मुल्कों में अभी वो बीटा वर्जन में है, अभी फुल फ्लैज वहाँ पर काम नहीं कर रही। तो जिस मुल्क में आप शॉप ओपन की हुई है और वहाँ पे आप कर रहे हैं बिजनेस, और वहाँ के लोकल लॉज को अगर आप नहीं मानते तब भी आपके ऊपर जो है तो वायलेशन क्रिएट हो जाएगी और आपके टिकटॉक शॉप के ऊपर वायलेशन पॉइंट्स रेज हो जाएंगे। फिर एक और नवा रीज़न दिया गया है जी, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग वायलेशंस, कि जी अगर प्रमोशन या पोस्टिंग एड्स जो थे वो मिसलीडिंग थे, इंफॉर्मेशन एड्स की अंदर जो लिखी हुई थी वो लैंग्वेज गलत थी, बहुत ह्यूमिलेटिंग थी, बहुत ख़राब लैंग्वेज थी, या वो जो इंफॉर्मेशन थी वो मिसलीडिंग थी, एडवर्टीजमेंट्स में जो फिगर्स दिए गए थे वो गलत थे, कुछ था, तो यस ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको पॉलिसी वायलेशंस दी जाएं। फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है पॉलिसी इवेजन, कि आपने किसी भी तरह की पॉलिसी को अगर नहीं माना, और एक दफ़ा नहीं, आपने एक मरतबा टिकटॉक शॉप ने आपको वार्न किया, आपने फिर भी बात ने अगली दफ़ा भी नहीं मानी, फिर भी नहीं मानी, तो इसमें भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वायलेशन पॉइंट्स लगें और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि आपका अकाउंट बंद हो जाए। अच्छा जी, पेनल्टीज़ फॉर वायलेशन पॉइंट्स, के वायलेशन पॉइंट्स हमें किन किन पेनल्टीज़ की वजह से मिल सकते हैं। तो भाई पहली बात ये है कि अगर टिकटॉक शॉप ने एक दफ़ा आपको वार्निंग दे दी माइनर ऑफेंसेस की वजह से, आपने फिर बात ना मानी, तो आपके ऊपर वायलेशन के जो स्ट्रेंथ है, सिविरिटी है, वो बढ़ती चली जाएगी। टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ अकाउंट हो सकता है और फिर आखिर में परमानेंट सस्पेंशन ऑफ अकाउंट हो सकता है। इससे मिलती जुलती एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ, वो ये है कि टोटल जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो कितने होते हैं, इस बात को समझ लें। वायलेशन के पॉइंट्स, तो टिकटॉक शॉप के ऊपर टोटल वायलेशन के पॉइंट्स 48 होते हैं। तो 48 को उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। 6 में पहले पहले जो माइनर वायलेशंस हैं तो वो 6 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, फिर 12 पॉइंट्स मिलते हैं, फिर 24 पॉइंट्स मिलते हैं, फिर 36 पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर उसके बाद आपको
48 پوائنٹس ملتے ہیں. اچھا جو پہلے 12 پوائنٹس ہیں وہ مائنر وائلیشنس کو شو کرتے ہیں, پھر جو اگلے 12 پوائنٹس ہیں وہ ماڈریٹ وائلیشنس کو شو کرتے ہیں, اور اس کے بعد کے جو اگلے 24 پوائنٹس ہیں وہ سیویئر وائلیشنس کو شو کرتے ہیں. سیویئر وائلیشنز یا کریٹیکل وائلیشنز میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو چیزیں ہیں, آپ کا جو معاملات ہیں وہ بہت ہی زیادہ آپ جان بوجھ کے ایسی حرکات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ٹک ٹاک شاپ جو ہے وہ بار بار اس بات پہ مجبور ہو گئی ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کی کمپلائنس کروانے میں ناکام رہا ہے, لہٰذا وہ آپ کے اکاؤنٹ کو پرماننٹلی بین کر دیتا ہے 48 پوائنٹس دینے کے بعد. تو آپ نے ویورز ان باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ اچھی رہے اور آپ جو ہیں سکسیزفلی بزنس کرتے رہیں. Thank you for watching and joining me. We will be in touch. Thank you very much. You will be looking for my new videos. انشاءاللہ میں نیو ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا. Thank you very much. اللہ حافظ.